खुदा क्यों मानते हैं? क्या यीशु मसीह खुदा है? Why do we call Jesus God? Why do we believe Jesus is God? हम क्यों विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है? हम क्यों विश्वास करते हैं कि यीशु खुदा है? खुदा की डेफिनेशन ढूंढो, खुदा के गुण ढूंढो। यदि आप खुदा के विषय में स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा इटर्नल है। खुदा ना शुरुआत ना अंत। गॉड इज इटर्नल। परमेश्वर अनंत काल का है। परमेश्वर क्या है? यदि आप गॉड के बारे में स्टडी करो तो परमेश्वर के पास ही अधिकार है कि वह आपके या किसी मनुष्य के पाप क्षमा कर सकता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के पाप क्षमा? ओनली गॉड। यदि आप परमेश्वर के बारे में पढ़ाई करो, परमेश्वर के बारे में ज्ञान इकट्ठा करो तो आपको पता चलेगा केवल परमेश्वर ही जीवन देता है। यदि आप और आगे जाओ तो आपको पता चलेगा केवल परमेश्वर ही मनुष्य की आराधना के, भक्ति के, पूजा के योग्य है। हालेलुया। केवल परमेश्वर। कितनी बातें मैंने बोली? कितनी बातें? पहली बात, परमेश्वर अनंत काल का है। अनंत काल मतलब उसकी कोई भी समय सीमा, उसकी कोई भी समय सीमा, वो अनंत काल का परमेश्वर है। इसीलिए उसे परमेश्वर कहा जाता है। जैसे हमारी बिगिनिंग है, एंड भी है। हम समय की हद में बंधे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर समय की हद में, काल नहीं है। परमेश्वर का काल एंडलेस, इटर्नल, फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। दूसरी बात, केवल परमेश्वर के पास पाप माफ करने का अधिकार है। केवल परमेश्वर ही मनुष्य के पाप माफ कर सकता है। केवल परमेश्वर ही मनुष्य के पाप माफ कर सकता है। क्योंकि जो पाप मनुष्य ने किया वो किसके विरोध में था? परमेश्वर के विरोध में। जो गलती मनुष्य ने की, जो नाफरमानी पर मनुष्य ने की, वो किसके विरोध में थी? तो अब उसे माफ भी कौन करेगा? कोई मनुष्य माफ नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर मनुष्य के पाप माफ कर सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर ही मनुष्य को जीवन देता है, या परमेश्वर जीवन दाता है। परमेश्वर जीवन का दाता है, द सोर्स ऑफ लाइफ। परमेश्वर जीवन का दाता है। मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर ने। धरती आकाश को किसने बनाया? परमेश्वर ने। जो कुछ उसमें रचा गया, रखा गया,
जीव जंतु, उड़ने वाले, घिसने वाले जानवर, सब किसने बनाए? तो परमेश्वर जीवन का दाता है। जीवन परमेश्वर से आता है। चौथी बात, केवल परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। केवल परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। चार बातें पता चल गई। हम किसी मनुष्य की आराधना नहीं कर सकते। मैन कैन नॉट वर्शिप अ मैन। मनुष्य की आराधना या पूजा नहीं कर सकता, या मनुष्य किसी और सब्स्टिट्यूट की आराधना नहीं कर सकता। मनुष्य किसी स्टैचू की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि आराधना के योग्य केवल, पूजा के योग्य केवल आजकल संसार में मनुष्य को भी पूजनीय कहा जाता है। सुना आपने? आजकल बड़े इंसान पूजनीय बन गए। पूजनीय सिर्फ परमेश्वर है। कोई मनुष्य को पूज नहीं सकता। ये है परमेश्वर के गुण जो उसे परमेश्वर बनाते हैं, जो उसे परमेश्वर को परमेश्वर इन गुणों के कारण कहा जाता है। और भी बहुत से हैं, लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ 4 टच किए, टाइम हो गया। 4 गुण। अब ये हमें देखना है, हम यीशु को खुदा कहते हैं, हम यीशु को खुदा कहते हैं, तो क्या यीशु में ये गुण है? क्या यीशु में ये गुण है? क्या वह परमेश्वर या खुदा कहलाने के क्राइटेरिया में सिद्ध होता है? आप लोग कहते हो यस, मैं भी कहता हूं यस, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कैसे, तो शायद आप मुझे सेटिस्फाई ना कर पाओ। इसलिए मैं चाहता हूं आप ये भी लिख लेना कि यीशु को हम खुदा क्यों कहते हैं। ये चारों गुण। पहली बात, गॉड इज इटर्नल। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन और 2 वचन और 14 वचन। यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन उसका 2 वचन और उसका 14 वचन। जल्दी से पढ़ दीजिए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। आगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 3 पढ़ दिया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ,
और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 1 और 2 और 3 आयत। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। 3 वचन में लिखा, जो कुछ भी रचा गया उसके द्वारा रचा गया, और उसके बिना कुछ भी रचा नहीं गया। हालेलुया। कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो, हाँ, अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो या फिर पृथ्वी की हो। हालेलुया। जितनी भी रचना हुई किसमें हुई? उसी में। ये आगे जाके बताता हूं उसी में कौन है। शब्द में, राइट, शब्द के द्वारा। आदि में शब्द था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और जो कुछ रचा गया उसी के द्वारा रचा गया, और जो कुछ रचा गया उसके बिना ना हुआ। कुलसियों 1:16 में क्या लिखा है? क्योंकि, यस पढ़िए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी स्वर्ग की हो या फिर पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सूझी गई, और उसी के लिए सिरजी गई। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord। अब यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 14 वचन पढ़ें। और वचन हाँ, देहधारी हुआ, और वचन और शब्द, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, जो आदि में था। कब था? हालेलुया। पृथ्वी की नींव रखने से पहले से था, आदि में, शुरुआत से। Praise the Lord। वह जिसके लिए, जिसके द्वारा सब कुछ सिरजा गया, आकाश में, पृथ्वी में, प्रधानताएं, हाकिम, जो कुछ भी, सब उसी के द्वारा रचा गया और उसी के लिए रचा गया। हालेलुया। अब उसी वचन की बात कर रहे हैं। वचन, यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 14 वचन, क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ। पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, हालेलुया। ये शब्द, ये वचन जो आदि से है,
अनंत काल से है। उसने हमारे बीच में देहधारी, वह देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया, देहधारी होकर। और उस देहधारी का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उस देहधारी का नाम प्रभु यीशु मसीह है। किस प्रकार उसने देहधारी? मरियम के पास स्वर्गदूत आया और कहता, देख तू गर्भवती होगी। उसने कहा, मैं गर्भवती कैसे हो जाऊंगी? गर्भवती होना मतलब तेरे अंदर एक लाइफ आएगी, तेरे अंदर एक जान आएगी। इसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, यह कैसे हो सकता है? अरे भाई, आपको थोड़ा सा शरीर से हटके सोचना है। अरे बहन, आपको शरीर से थोड़ा सा हटके सोचना है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा वह बातें जो मनुष्य के लिए असंभव है, वह बातें परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, संभव है। वह तो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं। जिसने धरती को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पहले नर को बनाया, पहली नारी को बनाया। हालेलुया। क्या उसके लिए इतना सा काम कर पाना कठिन है? सर्वशक्तिमान की मुझे डेफिनेशन दो। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान, परम प्रधान। हालेलुया। सर्वशक्तिमान का छाया होगा, परम प्रधान का छाया होगा, उसका अनुग्रह होगा। अरे सर्वशक्तिमान मतलब बिना तेरे पास आए, बिना तुझे टच किए वो तुझे हील कर सकता है, वो तुझे चंगा कर सकता है। बिना ऑपरेशन किए वो तेरी रसोलियां गायब कर सकता है। बिना ऑपरेशन किए वो तुझे बिना किसी दवाई दारू के तुझे संतान दे सकता है। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? यू आर जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग गॉड। आप परमेश्वर को एक दायरे में बांध रहे हो। वो ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। हेलो, यू कैन नॉट। आप उसे सीमा में नहीं बांध सकते, आप उसे हद में नहीं बांध सकते, आप उसे समय में नहीं बांध सकते, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। एंड फॉर हिम, उसके लिए सारी बातें संभव है। इवन कवारी से यीशु मसीह का जन्म होना भी परमेश्वर की ईश्वरता को, परमेश्वरता को बयान करता है। हालेलुया। इसीलिए उसे गॉड कहा जाता है। हम मनुष्य हैं ना, हम सोचते जब तक दो लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कैसे हो सकता है? क्योंकि आप मनुष्य हो, आप मटेरियलिस्टिक हो, आप मटेरियल होकर सोच रहे हो। नहीं हो सकता, बट इट हैपेंड। ऐसा हुआ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पहला करैक्टरिस्टिक्स, पहला नेचर, पहला गुण, परमेश्वर अनंत काल का है। परमेश्वर, यीशु मसीह के विषय में पढ़ें तो यीशु मसीह भी अनंत काल का है।
वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14। कैसे देहधारी हुआ? सर्वशक्तिमान के अनुग्रह से। कैसे? मरियम के गर्भ में आ गया, देहधारी हो गया, समय पूरा होने पे जन्म हुआ। वह हमारे जैसा मनुष्य बनकर आया, देह लेकर आया। पता क्यों? जो पाप किया गया था वो देह में किया गया था। किस में किया गया था? शरीर में। समझ आ रही किसी को? बहन राधा समझ आ रही है? तो यीशु को खुदा मान रहे हो तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, ही इज फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। प्रकाशित वाक्यों में लिखा है वो ही पहला, वो ही आखिर, वो ही अल्फा, वो ही ओमेगा। लिखा है ना उसका कोई अंत, ना उसकी कोई शुरुआत। ही इज ऑल इन ऑल। पढ़ा नहीं हमने? लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, वचन ही, हालेलुया, वचन ही परमेश्वर था। गॉड इज इटर्नल, उसका ये गुण है, इसलिए उसे गॉड कहते हैं। क्या यीशु मसीह इटर्नल है? हमने बाइबल से पढ़ा, हमने बाइबल से पढ़ा आदि में वचन, वचन ही परमेश्वर, राइट? हमने शुरुआत से पढ़ा। प्रभु चाहे तो हम आने वाले दिनों में और आगे जाएंगे, 4 पॉइंट और हैं, उस पर भी मनन करेंगे, और 1-2 सवाल और हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये भी बताऊंगा बाइबल में से यीशु ने कब कहा मैं खुदा हूं। बाइबल में से यीशु के शब्द, यीशु के मुंह के शब्द